जय हिंद दोस्तों, दीप ज्योति स्टडी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले होली की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सदैव खुशियों एवं रंगों से भरा रहे, यही हम सभी के लिए कामना करते हैं। अब चलते हैं इस टॉपिक की ओर। इस टॉपिक का नाम है CITS। CITS बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनल कॉल करके मैसेज के माध्यम से CITS के बारे में पूछा था और बहुत सारे सवाल किए थे। उनमें से हैं फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, एग्जाम फीस कितनी है, एग्जाम कैसे पास करे, काउंसलिंग कैसे होता है, कॉलेज फीस कितना लगता है। बहुत सारे सवाल बच्चों ने किए थे। सबसे पहले देखते हैं CITS। CITS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CITS का फुल फॉर्म क्या होता है। CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, CITS का फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह आता है MSD&E, मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, मतलब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत CITS का कोर्स आता है। जैसे एक शिक्षक बनने के लिए क्या जरूरी होता है। तो एक शिक्षक बनने के लिए D.Ed, B.Ed, BTC जैसे कोर्स के लिए आपको योग्यता होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार ITI में अगर आपको शिक्षक बनना है तो CITS का कोर्स बहुत जरूरी होता है। ये एक योग्यता है जो कि कंपलसरी है। शिक्षक बनने के लिए D.Ed, B.Ed चाहिए, तो उसी प्रकार ITI में शिक्षक बनने के लिए आपको CITS का कोर्स करना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे टीचर बनने के लिए। ठीक है, और ये टीचर बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर आप CITS करते हैं तो क्या आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा, ऐसा बात है क्या। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जैसे D.Ed या B.Ed करते हैं कोई भी पर्सन, तो क्या उनको तुरंत जॉब मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी वैकेंसी निकालता है, ठीक है, तब क्या होता है, हम फॉर्म आता है, वैकेंसी आता है, वैकेंसी आने के बाद हम फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम में हमारा अच्छा नंबर आता है, तब हमें क्या मिलता है, जॉब मिलता है या वैकेंसी मिलता है। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। तो CITS करने के बाद अगर आप CITS कर रहे हैं और तुरंत अगर आपको जॉब चाहिए प्राइवेट जॉब, तो उसकी गारंटी है 90% चांस रहता है कि आपको CITS करने के बाद आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। अब बात कर लेते हैं CITS कितने साल का कोर्स है। तो CITS का कोर्स है 1 साल का कोर्स है। ठीक है, CITS कितने साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। ये तो हो गया CITS। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कब आएगा। ठीक है, फॉर्म के बारे में बात करते हैं। CITS का फॉर्म कब आने वाला है। तो फॉर्म पिछले बार आया था 1 जून, फॉर्म आया था। ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं फॉर्म कब आएगा। तो 1 जून 2023 को फॉर्म आया था पिछले बार। ठीक है, और फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आया था कितने दिन तक था, 25 जून 2023 तक लास्ट डेट था फॉर्म सबमिट करने का। अब उसका एग्जाम कब हुआ था। एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2023 को एग्जाम हुआ था। अब बात कर लेते हैं 2024 की। तो 2024 में इस बार आपका मई से जून में आपका एप्लीकेशन आएगा, फॉर्म आप सबमिट कर लेना मई जून में। अभी कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन इस बार पहले होने के चांसेस बहुत है। और जून जुलाई में आपका क्या होगा, जून जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, CITS का क्या होगा, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप अभी से आप प्रिपेयर हो जाए और तैयारी में अपना लग जाए। ये तो रहा पिछले बार की बात। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। इसके लिए क्या है सिलेबस। तो सिलेबस में क्या क्या होने वाला है इसकी बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। इसमें 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न। तो 100 प्रश्न के लिए आपका होगा 75 प्रश्न होंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ट्रेड से। और 25 क्वेश्चन कहां से आएगा, मैथ्स से आएगा। मैथ्स प्लस रीजनिंग आपका रहने वाला है 25। 75 प्लस 25 कितना हुआ, 100। 75 नंबर ट्रेड से रिलेटेड होंगे, 25 नंबर मैथ्स और रीजनिंग का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कौन कौन भर सकता है। ठीक है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, मतलब ये क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो जिन्होंने ITI किया है, कई लोगों ने पॉलिटेक्निक, किसी ने पॉलिटेक्निक और बीटेक, जिन्होंने बीटेक किया है। ठीक है, ITI वाले, पॉलिटेक्निक वाले, बीटेक वाले। ITI वाला 1 साल का कोर्स भी होता है और 2 साल का कोर्स भी होता है, पॉलिटेक्निक का 3 साल का कोर्स होता है और बीटेक 4 साल का कोर्स होता है। तो ये सभी एलिजिबल होंगे। हाँ, वो कैंडिडेट जो अपेयरिंग में है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या अप्लाई भी कर देते हैं तो वो डिसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा क्वालिफिकेशन की कौन कौन भर सकता है ITI वाले। अब बात कर लेते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक वाले रहते हैं और बीटेक वाले रहते हैं। ठीक है, तो उसका सिलेबस इनको चाहिए, ये ट्रेड से रिलेटेड कहाँ मिलेगा। तो कई लोगों ने, जैसे पॉलिटेक्निक का कोई बच्चा मैकेनिकल से क्या किया है, पॉलिटेक्निक किया है, या बीटेक वाला मैकेनिकल से बीटेक किया है, तो उसको पढ़ना क्या है या किस ट्रेड में उसको जाना है। तो मैकेनिकल से रिलेटेड जैसे डीजल मैकेनिक या मैकेनिक व्हीकल है या ट्रैक्टर मैकेनिक है या ट्रैक्टर है, तो बहुत सारे ट्रेड है। तो वही ट्रेड आपको चूज करना है जिसका आपका इंटरेस्ट है और ट्रेड से रिलेटेड है, मैकेनिकल से रिलेटेड है। वही ट्रेड बीटेक में भी आपको चूज करना है और पॉलिटेक्निक में भी आपको वही चूज करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है। ITI की बात करें तो जो कैंडिडेट ITI जिस ट्रेड से किया है वही ट्रेड सिलेक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम फीस। सबसे पहले जब एग्जाम आएगा, एग्जाम फॉर्म आएगा, तो एग्जाम फीस रहने वाला है सभी का अलग अलग है। जैसे एग्जाम फीस की बात करें तो UR एक होता है सामान्य और एक होता है OBC।
इन दोनों के लिए कितना फीस लगने वाला है? 500 रुपये, 500 रुपया फीस लगने वाला है। बात करें अदर की, अदर मतलब SC ST या PWD या EWS है, उनके लिए कितना रुपया लगने वाला है? 300 रुपये मात्र एग्जाम फीस होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसके बाद आएगा आपका एग्जाम फीस के बाद आता है आपका एग्जाम पास कैसे करें, इसको हम लास्ट में बताएंगे। काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होता है। सबसे पहले अब एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में जिसका हाईएस्ट आएगा, हाईएस्ट नंबर जो गेन करेंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा हाईएस्ट। तो इसके लिए काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में अटेम्प्ट करने के पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग कैसे होगा? जैसे आप हाईएस्ट नंबर गेन करते हैं, जैसे 70 से 80 वालों को क्या मिलेगा, यहाँ पे एक NSTI होता है, NSTI और एक होता है ITOT। ठीक है, तो 70 से 80 वाले बच्चे अगर 70 से 80 नंबर लाएंगे तो उनको NSTI मिलेगा, और 60 से अगर 70 लाते हैं तो उनको ITI मिलता है, और 60 से अगर नीचे लाते हैं तो एक होता है ITOT, प्राइवेट में होता है। ठीक है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फीस रहता है, प्राइवेट का फीस लगभग 20,000 से लेकर 60,000 तक का होता है। ये गवर्नमेंट ITOT भी होता है और गवर्नमेंट का NSTI होता है। ठीक है, NSTI ठीक है, ये हो गया, दो चीज हमने बताया कि 70 से 80 नंबर वालों को क्या मिलेगा, NSTI, 60 से 70 वालों को क्या मिलता है, गवर्नमेंट ITOT मिलता है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग फीस। काउंसलिंग में जब आप बैठेंगे काउंसलिंग में, तो काउंसलिंग फीस कितना लगता है? ठीक है, काउंसलिंग फीस होता है आपका 1,000 रुपए, 1,000 रुपए आपका काउंसलिंग फीस होता है। अगर आपको NSTI या ITOT अगर कॉलेज मिलता है, ठीक है, NSTI या ITOT कॉलेज मिलेगा तो आपका फीस कितना रहने वाला है? तो अभी गवर्नमेंट ITOT की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, 2420 रुपए आपका फीस था कॉलेज में। कई जगह क्या करते हैं कि 2420 रुपए अलग से ले लेते हैं और काउंसलिंग फीस होता है, लेकिन NSTI में क्या होता है, जो काउंसलिंग फीस आपका 1,000 रुपए है वो पैसा इसी में ऐड कर देते हैं, तो आपको मात्र 1420 रुपया देना होता है। लेकिन कई सारे कॉलेज क्या है, काउंसलिंग का अलग चार्ज लगता है, वो तो लगता ही है, लेकिन 2420 रुपया अलग से और ले लेते हैं। ठीक है, तो 1,000 आपका काउंसलिंग फीस होगा, 2420 रुपया आपका कॉलेज का फीस लगने वाला है। ठीक है, ये तो रहा। अगर आपको हॉस्टल मिलेगा, जैसे हॉस्टल कहाँ है, हॉस्टल जितना NSTI के कॉलेज है वहां पे आपको क्या है, हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल के लिए कितना चार्ज है? 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए आपका एक साल का ये हॉस्टल का चार्ज है। ठीक है, हॉस्टल की बात करें, अगर हॉस्टल में आपको खाना पीना है तो खाने पीने का अलग चार्ज रहने वाला है, उसका कम से कम 2,000 से 3,000 रुपए आपका खाने पीने का चार्ज होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉलेज का फीस तो बता दिया मैंने, NSTI का भी इतना ही मान के चलो, आपको 2420 रुपया बताया हूं मैं, 2420 से 3,000 रुपए आपका फीस होने वाला है कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका कॉलेज फीस हो गया, और NSTI का बता दिया, और ये ITOT। अब बात कर लेते हैं NSTI और एक है ITOT। ठीक है, NSTI सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित कॉलेज है, और ITOT स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित कॉलेज है। जिसका बेस्ट नंबर आएगा उसको NSTI कॉलेज मिलेगा, और जिसका उससे नीचे आएगा 60 से 70 वाले को ITOT का कॉलेज मिलेगा। और एक सवाल है आपका, एग्जाम कैसे पास करें, एग्जाम कैसे पास करें? तो एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए क्या करना है, आपको DGT के साइट में जाना है। किसके साइट में जाना है? DGT या तो आपको निम्मी के साइट में जाना है। यहाँ पे उसका संपूर्ण सिलेबस मिलेगा आपको, कि आप किस ट्रेड से हैं, किस ब्रांच से हैं, उसका आपको PDF, यहाँ पे PDF आपको मिलेगा, PDF प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, PDF प्लस क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 साल 2 साल और 3 साल का आप रट्टा मार लीजिए, वहीं से आपको A to Z क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। पिछले बार 28 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, 28 नंबर वालों को ITOT कॉलेज मिला था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 28 नंबर में भी वो सिलेक्ट हुए थे। अब बात कर लेते हैं, ये तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, कि CITS किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसको बताया है, और एक चीज मैं बताऊंगा। ठीक, अब फॉर्म कब आएगा ये भी आपको जानकारी दे दिया कि 1 जून पिछले बार आया था, अभी मई जून में आने की संभावना है। फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो ITI वाले, पॉलिटेक्निक वाले और BTEC वाले। एग्जाम फीस कितनी है? तो एग्जाम फीस मैंने बताया लगभग दोनों का है उतना ही है, 2420 रुपए है आपका एग्जाम फीस, 2,000 से 3,000 मान के चलो आप। फिर एग्जाम कैसे पास करें? तो एग्जाम पास करने के लिए DGT के साइट में जाना, वहाँ पे सिलेबस, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम काउंसलिंग फीस कितना होता है? तो काउंसलिंग फीस जब बैठेंगे तो 1,000 फीस होगा, उसके बाद 2,000 रुपए या 3,000 रुपए अलग से उसके बाद देना होगा कॉलेज को। तो ये रहा संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।